हल्की सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आईटी की गिरावट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक दो काउंटर को छोड़ दे तो आईटी शेयरों में ज्यादातर आईटी काउंटर्स यहाँ पर कमजोर ही दिख रहे हैं। किरण, आईटी में बिकवाली अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोई काउंटर यहाँ पे पसंद आ रहा है आपको? कोफोर्ज 4% टूट चुका है, एम्फेसिस देखिए 4% नीचे, विप्रो में 3% की गिरावट। आईटी सेक्टर में कुछ पसंद आ रहा है आपको इस गिरावट में? ओवरऑल आईटी इंडेक्स की पहले मैं बात करना चाहूंगा। आईटी इंडेक्स अभी 28,250 300 के बीच में चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट आया था, उसी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अगर हम लोअर एंड देखेंगे तो उसी राइजिंग जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। आगे भी हमने एक बार देखा था कि आईटी इंडेक्स ऊपर में 31,000 का टॉप बनाया और नीचे में कहीं ना कहीं 28,000 या 27,900 के आसपास का बॉटम बनाया था। वापिस स्टॉक इंडेक्स उसी लेवल को अप्रोच कर रहा है, अभी 28,300 के आसपास है और बॉटम जो प्रीवियस बॉटम प्लेस हुआ था वो कहीं ना कहीं 28,000 27,900 के आसपास है। सो यहाँ भी एक एक्यूमुलेशन जोन के आसपास हम अप्रोच कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी देखोगे तो काफी ओवरसोल्ड ट्रेंड के अंदर है और बिकॉज ऑफ फेड और जो बैंकिंग का वहां पे हम न्यूज आ रहा है, जो एक्सटर्नल नेगेटिव न्यूज आ रहा है, उसकी वजह से आईटी में हम वापिस एक बड़ा सा सेल ऑफ देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सेल ऑफ अभी थम सकता है ड्यू टू मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। दूसरा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो ब्लू चिप कंपनियां है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से एट पार अवेलेबल है। तो एक एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे मुझे वैल्यू बाइंग डेफिनेटली लग रहा है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, मतलब हमने आगे भी डिस्कस किया था कि अगर आईटी के अंदर कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है तो वो इन्फोसिस है। रीजन बीइंग पहले तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न अवेलेबल है इन्फोसिस के स्टॉक्स के ऊपर। लास्ट 15 मिनट या इवन आप 30 मिनट्स देख लीजिए, स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे में कहीं ना कहीं 1390 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 1380 1370 के आसपास एक दो दिन कंसोलिडेट किया मार्केट एंड देन एक सुपर रैली हमने 1600 तक देखी है। सेम चीज अभी हो सकती है, कोई भी गिरावट आती है 1370 1318 के आसपास, मुझे लग रहा है इन्फोसिस हमें लॉन्ग करना चाहिए। इवन करंट मार्केट प्राइस से भी इन्फोसिस लॉन्ग किया जा सकता है। 1350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट हम ऊपर में 1450 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है करंट मार्केट प्राइस से, या यहाँ से 1370 तक भी अगर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस लेना चाहिए। 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा 1450 के टारगेट के साथ। इन्फोसिस हमें आईटी के अंदर अच्छा जी ओके तो इन्फोसिस बाइंग करने की सलाह है, पर इस बीच निचले स्तरों के बेहद करीब है, करीब 240 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,860 के आसपास। सेंसेक्स में 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 57,200 के नीचे। निफ्टी बैंक यहां पर भी अब गिरावट बढ़ी है, अब 600 अंक नीचे, 39,000 के नीचे अब निफ्टी बैंक आ चुका है। गिरावट कहां से दिख रही है, कौन से ऐसे सेक्टर और इंडेक्स है जहां पर बिकवाली ज्यादा है? अब धीरे धीरे आईटी में भी बिकवाली अब बढ़ती जा रही है। हालांकि आज सबसे ज्यादा गिरावट को यहां पर लीड कर रहा है वो है मेटल्स का काउंटर, मेटल में भारी बिकवाली दिख रही है। इसके अलावा रियलिटी इंडेक्स, पीएसयू बैंकों का इंडेक्स, इसके अलावा हालांकि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? एफएमसीजी को कुछ काउंटर्स है जहां पर हल्की सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन